इंट्रोडक्शन चैप्टर देखे थे, जिसमें आपका हेनरी लॉ के बारे में बात किए थे। लास्ट में चल रहा सॉल्यूशन। हेनरी लॉ के बारे में देखे थे। हेनरी लॉ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया था। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी साहब का लॉ। इसमें बताए थे स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में बात करें। स्टेटमेंट फर्स्ट में करा अमाउंट ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ जिसे क्वेश्चन दिए तो बताए थे अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to the partial pressure. अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली पोर्शन होता है पार्शियल प्रेशर, यानी m डायरेक्टली पोर्शन होता है p का। यहां से m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा p1 बाय क्या हो जाएगा p2, यानी m1 बाय m2 बराबर p1 बाय p2। ये तो पिछले क्लास में फॉर्मूला निकाले थे। ये दूसरा था स्टेटमेंट सेकेंड के बारे में बात करें। स्टेटमेंट सेकेंड कहता है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली पोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली पोर्शन होता है या सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली पोर्शन होता है। यहां से पार्शियल प्रेशर पीए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही तो फॉर्मूला है। यहां पीए के बारे में बताए थे। पीए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस ए का पार्शियल प्रेशर पीए माने। के एच के बारे में बात करें तो हेनरी कांस्टेंट है। के एच हमारा हेनरी कांस्टेंट है। एक्स ए के बारे में बात करें तो कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए होता है। चलिए यही आपका स्टेटमेंट था। अगर यहां से वर्क किया जाए स्पेशल केस के बारे में बात करें, ये तो पिछले क्लास में काम किए थे। जो नहीं काम किए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आज के क्लास में स्पेशल केस देखेंगे। इसको मिटा दें। यस सर।
चलिए तो इसको मिटा दें। ये पिछले क्लास में हम काम कर चुके हैं ये सब। चलिए जरा देखो तो स्पेशल केस के बारे में बात करें। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन साहब ने कहा था पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। इंटू पी टोटल, है ना, होता मोल फ्रैक्शन गुना पी टोटल। ये तो यूज करते हैं गैस के लिए, यूज फॉर गैसियस मिक्सचर। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? नो दिख रहा सर। है सर। सारे सर हम लोग को दिख रहा है। प्रॉब्लम है? दिख रहा है? नहीं सर, हम हम लोग लोग को को दिख दिख रहा रहा है है। सर। दिख बोर्ड दिख रहा है सर। ये जान है कि आपका बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या करना होगा जी? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। स्क्रीन को स्लाइड या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। नेटवर्क Slides. प्रॉब्लम तो होगा, या फिर लेफ्ट साइड डबल क्लिक, स्क्रीन को रोटेट लेफ्ट साइड करो, डबल क्लिक, राइट साइड डबल क्लिक, डबल क्लिक। बोर्ड आ जाएगा। तब कभी स्टूडेंट का फोटो दिखाई देने लगता है, तो स्क्रीन को स्क्रॉल करो और डबल क्लिक, जहां बोर्ड है वहां पे डबल क्लिक करोगे तो पूरा दिखाई देगा। तो पार्शियल प्रेशर बराबर होता मोल फ्रैक्शन गुना पी टोटल, यूज फॉर गैसेस मिक्सचर। ये गैसेस मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं गैस ए का पी ए, मोल फ्रैक्शन ए का इनटू क्या हो जाएगा पी टोटल। यही फार्मूला होता है। तो ये गैस के लिए यूज करते हैं, ये किसके लिए? लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। यूज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में अगर गैस को मिलाते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर दो गैस को आपस में मिलाते हैं तब उसके लिए फार्मूला ये यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन गुना क्या होता है पी टोटल। चलिए अगला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें। इसको मिटा दें। नो सर। एक बार Yes, sir. ले लो, ये तो लिख चुके हैं यूज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। हो गया यस सर। Yes, sir. सारे स्टूडेंट का? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला हेडिंग देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अरे भाई मैप को म्यूट करो ना। कॉन्सेप्ट ऑफ
सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? तब सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे। सॉल्युबिलिटी है क्या? तो कहेंगे एक तरह का रेशियो होता है, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना ग्राम सॉल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 100 part of solvent, या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट या जितना ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व है, जितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। जैसे वाटर में हम चीनी मिलाते हैं, अगर 100 ग्राम वाटर लिए और उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाए हैं, तो 100 ग्राम में जितना ग्राम आप सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी हो जाएगा आपका 10। 100 ग्राम लिए, उसमें 1 ग्राम नमक को मिलाए हैं, 100 ग्राम वाटर में अगर 1 ग्राम नमक को मिलाए तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। शुरुआत में सॉल्युबिलिटी को इसी तरह से डिफाइन किया गया। ऐसे लंबा चौड़ा सॉल्युबिलिटी तो आपको पढ़ना आयनिक इक्विलिब्रियम में जो पढ़े होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में लंबा चौड़ा काम करना। चलिए तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर देते हैं। The amount of solute dissolved in 100 part of सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का दो इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। जानते हो कि सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो आगे चल के सॉल्युबिलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजॉल्व, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए टर्म सॉल्युबिलिटी यूज किया। सॉल्युबिलिटी आपका या तो सॉलिड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी 2 तरह का होता है, या तो सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड होता है। या तो कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मिलाते या किसी गैस सब्सटेंस को लिक्विड में मिलाते। तो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी को आगे चल के 2 सेक्शन में बांटा गया। जिसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा, गैस इन लिक्विड।
जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो उसका सॉल्विटी का क्या क्या फैक्टर होगा, जब किसी गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो उसमें कौन कौन सा सॉल्विटी फैक्टर यूज करेंगे, कौन कौन सा फैक्टर उस सॉल्विटी को इफेक्टेड करेंगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, दोनों के बारे में देखेंगे। हो गया सर। हो गया सर। हो गया Yes, सर। sir. हो गया। हो गया सर। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला ए में फैक्टर अफेक्टिंग the solubility of solid in liquid। कौन कौन सा फैक्टर है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में इफेक्टेड करता है। जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को अगर लिक्विड में डिजोल्व किए उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वर्किंग करने के लिए, उसी के बारे में देखेंगे। तो उसमें पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्विटी कहीं कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कहने का मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में वर्किंग करता है। इसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब लोहा लोहे को काटता है, यानी पोलर पोलर में मोर सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। यही है हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट करने का मतलब ionic compound is more soluble in water because both are polar nature। यही है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब पोलर सॉल्यूट प्लस पोलर सॉल्वेंट मोर सॉल्युबल। पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट जो होता है आपस में मोर सॉल्युबल होता है।
पोलर जैसे आयनिक कंपाउंड, प्लस वाटर, ये भी पोलर होता है। पोलर मतलब चार्ज, जितने भी आयनिक कंपाउंड उसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ही होता है केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से आयनिक कंपाउंड बनता है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड हमारा पोलर नेचर है। वाटर को भी तोड़ोगे तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस, इसका मतलब ये भी पोलर नेचर है। अब आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कहेंगे मोर सॉल्युबल होगा। मोर सॉल्युबल, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये हमारा मोर सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। देखो जी, ऑडियो को अपना म्यूट कीजिए, नहीं तो यहां से फिर कुछ स्टूडेंट है बार बार अनम्यूट करते रहते हैं। अनम्यूट करके कहाँ चला जाता है। अरे बच्चा खिलाना ही है तो भाई फिर क्लास करना बंद कर दो, बच्चे खिलाओ। उसको देखते हैं बच्चा खिलाने का, ठीक है, बच्चा खिलाना बुरी बात नहीं है जी। बचपन में हम सब भी बच्चा को खिलाए हैं या फिर अभी भी खिलाते हैं, बचपन क्या अभी, लेकिन बहुत ज्यादा खिलाना भी है जो अति डेंजरस जोन है। अभी तो लॉकडाउन में पता चल रहा है बच्चा क्या शैतान है। पहले तो क्लास में ऑफलाइन क्लास चलता था तो दिन भर क्लास में ही रहते थे, पता नहीं चलता था बच्चा। यहाँ आते थे 2 घंटा 3 घंटा के लिए देखते थे तो बहुत मासूम रहता था। 1 घंटा 2 घंटा बहुत मासूम रहता है, लेकिन अगर उसके साथ आपका लंबे समय तक व्यतीत करना है तब उसका देखिएगा कि आपका धीरे 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 हाँ शैतानी आता है। चलिए, नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होगा, पोलर में मोर सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हमारा नॉन पोलर होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो बेंजीन हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन हो गया या ईथर हो गया, ETC, ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और ईथर और बेंजीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल होता है। हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि पोलर, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो ये हमारा क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा, या कहेंगे इनसॉल्युबल होगा। ये या तो लेस सॉल्युबल होगा या फिर कहेंगे ये कौन सा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो यही होता है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। पोलर में मोर सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होगा। तो ये तो पहला फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर आपका टेम्परेचर के बारे में बात की। अगर नेचर सेम, पोलर में मोर सॉल्युबल हो रहा है, नॉन पोलर में। दूसरा टेम्परेचर के बारे में बात करें, टेम्परेचर भी कहीं कहीं सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे देखो, आपको लिटिल अमाउंट में वाटर लिया गया और एक्सेस अमाउंट में आपका चीनी है, उसको घिलाना है,
उसको सॉल्युबल करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हीटिंग प्रोसेस करते हैं। अब भाई चीनी का चाशनी बनाते हैं, रसगुल्ले का रस बनाते हैं, इस सभी में आपका चीनी का अमाउंट एक्सेस होता है, वाटर का अमाउंट क्या होता है, लिटिल होता है। या जलेबी का रस, तो ये सब में आपका एक्सेस चीनी रहता है, लिटिल अमाउंट में वाटर होता है। ऐसे ये सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन उसको हीटिंग करेंगे तो कम पानी में भी एक्सेस चीनी जो होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होने लगता है। तो वही है टेम्परेचर फैक्टर। कहेंगे इफ टेम्परेचर is increases, then solubility of solid in liquid. सर थोड़ा सा कट रहा है। कट रहा है, सर कट रहा है सर। चलिए तो देखो तो अब कट रहा नहीं है सर, नहीं सर ठीक था। नो सर ठीक है सर। लिंकेज। चलो जल्दी से इसको काम कर लूं। हो गया सर। हो गया सर। कहीं डाउट हुई है तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिएगा, थोड़ा लेट से ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है समझा देते हैं। चलिए देखो जी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए सॉल्युबिलिटी के बारे में लास्ट टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन चैप्टर का। ऐसे एनसीईआरटी में देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बाद सॉल्युबिलिटी ही दिया है, हेनरी लॉ दिया है, तब आपका रॉयल्स लॉ के बारे में चर्चा किया। लेकिन इसको हम लास्ट टॉपिक लेके चले हैं, सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। सॉल्युबिलिटी है क्या, तो कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है डिजॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी जनरली यहाँ जो पढ़ना है वो दो टाइप से सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दो टाइप के सॉल्युबिलिटी होंगे, या तो सॉलिड को किसमें, गैस में सॉल्युबल करना, सॉरी सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल करना है, या गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करना है। तो पहला देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में देखना है। उसमें पहला टर्म आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट करने का होता है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। जैसे लोहा लोहे को काटता है, इंसान इंसान को मारता है, उसी तरह से पोलर पोलर में मोर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। सब अपने जाति के लिए मानना स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लेकिन इंसान का तो सबका जाति एक ही है, सबसे बड़ा है ईमानदारी। ईमानदारी आपका रहना चाहिए, क्योंकि यहां से सब खाली हाथ ही जाएंगे जी, ठीक है। और कहीं भी जाते समय किसी पे ठप्पा नहीं लगा रहता है शरीर पे कि ये फलाने कास्ट है, ये फलाना कास्ट है, ये फलाना कास्ट है। हाँ ये जरूर है कि एक इंसान आता है और एक इंसान जाता है। अच्छे कर्म कीजिएगा तो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको याद करते हैं, भली भांति आप सभी जानते। वही कह रहे हैं लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, जिसमें आयनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज बोथ आर पोलर नेचर। यानी पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। अगर पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है तो ये मोर सॉल्युबल होगा। जैसे आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर है और वाटर में जो है हाइड्रोजन होता है और OH है, H+ और OH-। इसका मतलब ये भी पोलर नेचर और ये भी पोलर नेचर। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। सॉल्युबल होगा वाटर में, इसका मतलब
कि वाटर पोलर नेचर है और आयनिक कंपाउंड भी पोलर नेचर है, और पोलर पोलर में क्या होता है, मोर सॉल्युबल। दूसरा आपका नॉन पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर नेचर होता है, और बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, टॉलिन हो गया, यानी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर नेचर होता है, तो ये इसमें ज्यादा सॉल्युबल होता है। इसका मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे में सॉल्युबल करेंगे तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तीसरा होता है पोलर, नॉन पोलर में लेस सॉल्युबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये तीन कॉन्सेप्ट है। पहला आता है पोलर, पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। नॉन पोलर, नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। और पोलर नॉन पोलर जो होता है वो क्या होता है, लेस सॉल्युबल। तीसरा आता है टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर के बारे में बात करें, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी, सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लिक्विड में इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल दिए थे कि अगर जलेबी का रस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लिटिल अमाउंट में वाटर और एक्सेस अमाउंट में चीनी। अगर एक्सेस अमाउंट में चीनी में अगर लिटिल अमाउंट वाटर को ऐड करेंगे, क्या वो सॉल्युबल होगा, तो कहेंगे नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, तो हीटिंग प्रोसेस करेंगे। हीटिंग प्रोसेस करने के बाद वो धीरे धीरे वो लिटिल अमाउंट वाटर में एक्सेस अमाउंट चीनी क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कहीं का टेम्परेचर जो होता है वो कहीं का सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। चलिए जा इसको मिटाते हैं। हो गया? यस सर। यस सर। चलिए अगला इसी में लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ये तब यूज करेंगे solid soluble in liquid। अगर सॉलिड सॉल्युबल होगा लिक्विड में तो उस केस में टेम्परेचर फैक्टर भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। अगला देखते हैं प्रेशर के बारे में अगर बात करें। तीसरा, सॉलिड में तो प्रेशर होता नहीं, बी में यही दो फैक्टर है। बी नंबर में अगर देखा जाए, मेन तो इसी को पढ़ना है। फैक्टर इफेक्टिंग solubility of gas in liquid। इस बार देखेंगे गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप पढ़े होंगे, कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनेंगे जिसमें कुछ गैस लिक्विड में मिला रहता है। और हेनरी साहब इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल किए, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल करना ये तो नॉर्मल केस है।
जैसे वाटर में नमक को डालना, वाटर में चीनी को ऐड करना, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्युबल होता है उसको ऐड करते हैं, बड़ी आसानी से घुल जाता है, चाहे वो कास्टिक सोडा हो या बेकिंग सोडा हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो जिसको मार्बल या चॉक करते हैं। तो इसका मतलब वाटर में ये सब के सब एडिंग करने पे या तो रिएक्शन करता है या सॉल्युबल होता है। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, नमक के बारे में बात करें तो ये सब नॉर्मल है, सॉलिड आसानी से वाटर में सॉल्युबल। लेकिन कोई गैस के बारे में बात करें तो इसी पे हेनरी साहब ज्यादा फोकस किए थे कि गैस अगर सॉल्युबल हो रहा है आपका लिक्विड में तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें पहला फैक्टर देखेंगे, फिर वही कहेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करें, इसका मतलब यहां पे ये ध्यान रखना कि वैसा गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे अमोनिया के बारे में बात करें, अमोनिया गैस जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके पीछे कॉज है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब लिक्विड के बारे में बात करें तो गैस में आपका कई तरह के फोर्स होते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे लेस सॉल्युबल जो होता है वो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो एक बार फिर से तुम सब ज्वाइन कर लेना क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। करेक्ट है, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पोलर नेचर होता है इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे HCl के बारे में बात करें, HF के बारे में बात करें, ये सब ज्यादा सॉल्युबल होता है किस में, वाटर में। इसके पीछे कॉज है डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये उससे कम सॉल्युबल होता है, सबसे कम सॉल्युबल होता है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको लंदन फोर्स कहते हैं। तो कहीं का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। चलिए तो लिख लेते हैं, ammonia gas is more soluble क्या, ammonia gas is more soluble in water due to formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जितने भी गैस हैं अमोनिया